अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी राजी हो और हश्र तक राजी रहे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। मुमकिन है तुम्हारा सब तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। तो चलिए, रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना कैसा है, इससे रोजा टूट जाता है या नहीं, ये आपको हम बताते हैं। तवज्जो फरमाइए। रोजे की हालत में हम बिस्तरी करने से रोजा टूट जाएगा और उसके ऊपर सिर्फ कज़ा नहीं होगी बल्कि उस पर कफ़ारा भी लाजिम होगा। रोजे की हालत में हम बिस्तरे से मना फरमाया गया है और इसका कफ़ारा क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। रोजे की हालत में अगर मर्द जबरदस्ती अपने बीवी से हम बिस्तरी करे तो सिर्फ मर्द पर इसका कफ़ारा लाजिम होगा। अगर दोनों की मर्जी से हम बिस्तरी हो गई तो दोनों पर भी इसका कफ़ारा लाजिम होगा। कफ़ारा क्या है, हम हदीस के मुताबिक ही जान लेते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आकर अर्ज करने लगता है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। सिर्फ इतना कहने पर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या हुआ? वो शख्स कहने लगा कि रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कोई गुलाम है? अगर होगा तो उसे आज़ाद कर दो। शख्स कहने लगा कि आका, मैं तो बहुत गरीब हूँ, गुलाम नहीं है मेरे पास। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप 2 महीने के लगातार रोजे रख सकते हो तो रख लो। शख्स कहने लगा कि एक ही रोजे में मेरी ये हालत हो गई, यानी मुझे शहवत ने गलबा कर लिया और मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, तो मैं लगातार 2 महीने के रोजे कैसे रख सकता हूँ? इतनी ताकत और हिम्मत भी नहीं है मुझ में कि मैं लगातार 2 महीने के रोजे रख सकूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, क्या तू 60 मिस्किनों को खाना खिला सकता है? तो उन्हें तू खाना खिला। फिर वो शख्स अर्ज करने लगा कि मैं गरीब हूँ, मेरी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्किनों को खाना खिला सकूं। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को कोई भी कफ़ारा बताते तो वो शख्स सिर्फ मैं नहीं कर सकता या मैं गरीब हूँ यही बात बताता था। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ गए और वो शख्स भी वहाँ पर उनके पास ही बैठ गया और सारे सहाबी भी वहाँ पर मौजूद बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स वहाँ खजूर की टोकरी भरी हुई लेकर आता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, एक खजूर लो और सब में बांट दो, यानी तकसीम कर दो। उस शख्स ने खजूर लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मदीने में मेरे से ज्यादा कोई भी मोहताज नहीं होगा। इस बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी टोकरी ही उस शख्स को दे दी और कहा, अब ये बांट दो। उसने फिर कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे मदीने में मेरे से ज्यादा कोई मोहताज ही नहीं होगा। इस बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक खजूरे तुम खाओ और अपनी बीवी को ही खिलाओ। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे मदनी बहनों, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा इस्लाम कितना अच्छा और कितना सच्चा और हर बात का कफ़ारा करने वाला है। मगर रोजे की हालत में
کوئی بھی گناہ کر نہیں سکتے، اگر ہو گیا تو اس پر بھی ہمارے اسلام میں کفارہ ہے، اسی لیے ہمارا اسلام سچا، پکا، مضبوط ہے۔